बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 वेव्स हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो चुके थे। आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, व्हाट आर द वेवलेंथ ऑफ टेलीविजन स्टेशन विच ट्रांसमिट विजन ऑन 500 मेगाहर्ट्ज एंड साउंड ऑन 505 मेगाहर्ट्ज। टेक स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज 3 क्रॉस पर 8 मीटर पर सेकेंड। एक टेलीविजन स्टेशन है, उस पर दो तरह के सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है। एक तस्वीर के लिए जो कि 500 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट किया जा रहा है, और दूसरा आवाज़ के लिए जो कि 505 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिट किया जा रहा है। अब ये जो दोनों सिग्नल हैं, चूँकि रेडियो वेव्स हैं, इन दोनों की स्पीड सेम होगी, जो कि 3 क्रॉस पर 8 मीटर पर सेकेंड दी गई है। तो हमें ये कहा गया कि वेवलेंथ फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजन एफ ऑफ वी, ये बेसिकली क्या दी हुई है 500 मेगाहर्ट्ज़, या हर्ट्ज़ में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 1 मेगाहर्ट्ज़ इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज़। तो मेगा की जगह हमने 10⁶ हर्ट्ज़ 6 लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो भी गिवन है 505 मेगाहर्ट्ज़, दैट इज इक्वल टू 505 हर्ट्ज़। और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो भी गिवन है 3 क्रॉस 8 मीटर पर सेकेंड। हमें कहा गया है कि आप फाइंड आउट करें वेवलेंथ ऑफ विजन एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड। दोनों सिग्नल की वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हमने फार्मूला डिराइव किया था इस चैप्टर के अंदर, वेयर v इज अ स्पीड, f इज अ फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज अ वेवलेंथ। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो स्पीड भी हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच सिग्नल वो भी गिवन है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर डिराइव करें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगी। सो वी कैन राइट एज लेमडा v इज इक्वल टू v ओवर f। जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे विजन के सिग्नल की, तो फ्रीक्वेंसी भी विजन की यूज़ करेंगे, और स्पीड चूँकि दोनों के लिए सेम है तो स्पीड का वैल्यू वही होगी। सो लेमडा ऑफ v इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर दें, तो जो विजन सिग्नल है उसकी उसकी जो स्पीड है 3 क्रॉस 8 मीटर पर सेकेंड वही है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 500 क्रॉस पर 6 हर्ट्स आ जाती है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप कैलकुलेशन करें, तो आपके पास जो वेवलेंथ आएगी वो 0.6 मीटर वेवलेंथ आएगी विजन के सिग्नल की। इस तरह से जब हम ऑडियो सिग्नल की बात करेंगे या साउंड सिग्नल की बात करेंगे तो लेमडा एस और इजिकल टू वी ओवर एफ, वही स्पीड कांस्टेंट है दोनों के केस में, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करेंगे वो 505 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आएगी 3 क्रॉस पर 8, 3 क्रॉस पर 8 मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी है 505 क्रॉस 10⁶ हर्ट्ज़, ये 10⁶ है, 106 नहीं है, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा ऑफ एस इज इक्वल टू 0.594 मीटर, ये वेवलेंथ आएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तमाम चीज़ें गिवन है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी और सॉल्व करना है। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अ पर्सन ऑन अ सी श्योर ऑब्जर्व दैट 48 वेव्स रीच ऑन श्योर इन 1 मिनट। 48 वेव्स जो हैं वो साहिल के ऊपर 1 मिनट में पहुंचती हैं। इफ़ वेव लेंथ ऑफ द वेव इज़ 10 मीटर, अगर वेव लेंथ जो समुद्र की जो वेव्स बन रही हैं, मौजें बन रही हैं, उनकी वेव लेंथ 10 मीटर है, देन फाइंड द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को किया गया है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं कि किसी भी जो बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, इसके नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, या किसी भी वेव के नंबर ऑफ वेव लेंथ इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ वेव लेंथ। अभी हमें वेव लेंथ भी दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन डेटा में हमें सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ वेव 48, टाइम हमें दिया हुआ है 1 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और वेव लेंथ दी हुई है। हमें कहा गया है आप फाइंड आउट करें स्पीड। तो स्पीड का वही फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमारे पास आ गया। एंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी हम कह सकते हैं ना बाय डेफिनेशन के नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमें एन नंबर ऑफ वेव्स दी हुई हैं और 1 मिनट के अंदर दी हुई हैं, तो हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो वहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन टोटल टाइम। तो 48 डिवाइड बाई 60, ये हमारे पास आ गई 0.6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये जो फार्मूला है बाय डेफिनेशन है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आ गई, लेमडा ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर, दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। सो वी हैव 0.8 जो कि फ्रीक्वेंसी आई है,
और मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर ये इसकी वेवलेंथ है, तो स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि वो जो वेव्स उस ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हैं, सी शोर की तरफ, साहिल समुद्र की तरफ, वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड की तरह के साथ उस बंदे की तरफ आ रही हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है वो इन टर्म्स ऑफ आपको नंबर ऑफ वेव्स और टोटल टाइम के लिहाज से गिवन है। तो बाय डेफिनेशन आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनानी है। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इन अ रिपल टैंक 500 waves passes through a certain point in 10 सेकंड। वही बात है, पहले केस में ऑब्जर्वर को लिया हुआ था कि इतनी वेव्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रही हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया गया है कि 500 वेव्स जो हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट में 10 सेकंड में पहुंचती हैं या पास करती हैं। तो if the speed of the wave is 3.5 meter per second, अगर speed 3.5 meter per second, then find the wavelength of the wave। तो आप wavelength of the waves find out करें। तो सेम बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन था उसी तरह से ही है। उस क्वेश्चन के अंदर हमें वेवलेंथ दी हुई थी और स्पीड फाइंड आउट करनी थी। इस केस में हमें स्पीड दी हुई है और हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। सो नंबर ऑफ वेव्स हमें दी हुई है 500 है, टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकंड है, स्पीड दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड। ये तमाम डेटा गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू अननोन एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर है, v ओवर एफ। लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास f नहीं है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेव्स एंड टोटल टाइम गिवन है। तो टोटल वेव्स डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एक सेकंड के अंदर नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास आ जाएंगे। तो वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स 500, टोटल टाइम 10 सेकंड, 0 0 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्ज। अब इस फार्मूला के लिए तमाम वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। वी हमें गिवन है 3.5 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है। दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, वी हैव वी की वैल्यू 3.5 और जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। दोनों को सॉल्व करें तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई 0.07 मीटर। ये हमारा आंसर है न्यूमेरिकल नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार 1.3 मीटर लॉन्ग लेंथ दे दी गई है, वाइब्रेट्स विथ 4 नोट्स, 4 नोट्स के साथ वाइब्रेट करती है। तो ये सिचुएशन बेसिकली ये है, 1 2 3 4, 4 नोट पॉइंट्स, इसका मतलब है कि 3 लूप्स हैं। तो एक गिटार की स्ट्रिंग है वो 4 नोट्स के साथ वाइब्रेट करती है। 2 ऑफ देम एट द एंड्स, 2 एंड्स पे हैं नोट जो हैं। फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है एट द स्पीड ऑफ वेव, और स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट करनी है इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर इफ इट वाइब्रेट्स एट 50 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेंथ गिवन है। ठीक है, हमने वेवलेंथ और स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं क्या होगा इस केस में। अगर आपको याद हो तो स्टैंडिंग वेव्स के लिए जो हमने फार्मूलाज डिराइव किए हुए थे वो उनमें से फार्मूला यूज़ होगा। तो लेंथ 1.3 मीटर, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। फाइंड क्या करना है, हमने वेवलेंथ और स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली लैम्डा अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो स्पीड भी फाइंड आउट हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ तो है, लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू पर कैसे फाइंड आउट होगी, वी नो दैट इन केस ऑफ 4 नोट्स द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स एज शोन इन द फिगर, जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब 3 लूप्स में वाइब्रेट करेगी और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है f इज इक्वल टू f3 इंटू 500 हर्ट्ज, ये थर्ड हार्मोनिक या हम कह सकते हैं कि ओवरट्यून फ्रीक्वेंसी है। तो देयरफॉर द वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3। ये वही फार्मूला है जो हमने स्टैंडिंग वेव्स के केस में हमने डिराइव किया था, अगर आपको याद हो तो। और फिर हमने कहा था लैम्डा n इज इक्वल टू, आके लैम्डा 1 ये आ रहा है, लैम्डा 2 ये आ रहा है, उससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज और बाकी फाइंड आउट की थी। तो इस फार्मूला के अंदर तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। लेंथ हमने लेंथ की वैल्यू पुट करनी है जो कि 1.3 मीटर है, 2 इंटू 1.3 डिवाइड बाई 3। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास थर्ड वेवलेंथ जो आई है वो 0.866 मीटर आई है। अब वेवलेंथ आ गई, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड। सो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ भी है लेमडा भी है, तो देन v इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 0.866। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड आएगी 433 मीटर
पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। तो ये बेसिकली वैल्यू ऑफ स्पीड है और दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, एक वेवलेंथ की और दूसरा स्पीड की, तो दोनों फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट अंदाज में दी हुई हैं। अ टेंशन ऑफ 400 न्यूटन causes 300 gram wire of length 1.6 meter to vibrate। टेंशन दी हुई है, 300 ग्राम बेसिकली मैथ दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर। अब ये कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ इसका फार्मूला। विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 40 हर्ट्ज, ये तो फ्रीक्वेंसी सिंपली दी हुई है। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स की वेव लेंथ क्या होगी, लेमडा वी नीड टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले गिवन लेंथ हमें दी हुई है जी 1.6 मीटर, मैस ऑफ स्ट्रिंग 300 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.3 केजी आ जाएगा। टेंशन जो आई है 400 न्यूटन और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 40 हर्ट्ज। हमने फाइंड आउट करना है लेमडा की वैल्यू। अब हमें पता है कि लेमडा किसके बराबर होता है, जो लेमडा है वो स्पीड ऑफ वेव्स के फार्मूला में है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू v ओवर एफ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि v की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड ऑफ वेव्स जो होगा इन केस जब आपको टेंशन दी हुई हो और मैस दिया हो, तो उसके लिए जो फार्मूला है v इज इक्वल टू टी ओवर एम प्राइम, फिर m इज मैस पर यूनिट लेंथ है। मैस पर यूनिट लेंथ, ये बेसिकली मैस नहीं है, मैस पर यूनिट लेंथ है। अगर इस इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं दोनों वैल्यूज, तो आपके पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, और स्पीड की वैल्यू जब इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड है वेवलेंथ वो फाइंड आउट हो जाएगी। उसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए पहले स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर टी टेंशन हमें दिया हुआ है, लेकिन ये जो मैस है ये बेसिकली मैस पर यूनिट लेंथ है। तो मैस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, 0.3 डिवाइड बाय लेंथ 1.6, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m प्राइम आएगा। तो m प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। m प्राइम इज इक्वल टू m ओवर l मैस पर यूनिट लेंथ, तो 0.3 डिवाइड बाय 1.3 सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास m प्राइम इज इक्वल टू 0.23 किलोग्राम पर मीटर। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं। तो स्पीड का वैल्यू हमारे पास क्या है कि v इज इक्वल टू टेंशन 400 और मैस पर यूनिट लेंथ 0.23, ये आ गई। इसको सिंप्लीफाई करके अंडर रूट लिया तो हमारे पास स्पीड आई है v इज इक्वल टू 41.7 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर पुट करें और वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लें। तो लेमडा इज इक्वल टू 41.7 डिवाइड बाय 40, स्पीड 41.7 और फ्रीक्वेंसी 40, तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आएगी 1.04 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। तो यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 6, कंपेयर द थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, वेयर हमारे पास इसका जो मैस है वो 2 ग्राम पर मोल है, सॉरी डेंसिटीज की, और इसका जो रो है गैमा है, गैमा ऑफ एच इज इक्वल टू 1.4 मीटर के वन है, विद हीलियम दैट इज इक्वल टू एम एच ई इज इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल, और गैमा इसका 1.66, और आगे गैस कांस्टेंट दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 8334 जूल पर केल्विन पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें कहा गया है कि आप स्पीड फाइंड आउट करें साउंड की हाइड्रोजन के अंदर और हीलियम के अंदर, और दोनों को कंपेयर करें। अगर आपको याद हो तो स्पीड ऑफ साउंड को जब हम कैलकुलेट करे थे तो हमने डिफरेंट फैक्टर देखे थे जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें वन ऑफ फैक्टर वाज डेंसिटी। तो हमने कहा था कि डेंसिटी भी बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करती है। तो अब चूंकि दोनों गैसेस डिफरेंट है, दोनों गैसेस के अंदर स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी, तो हमने ये देखना है कि इन दोनों के अंदर स्पीड का कितना डिफरेंस आ रहा है, या एक के अंदर स्पीड कितने गुना दूसरी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन के अंदर इसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे, फिर हीलियम के अंदर फाइंड आउट करेंगे, और इन दोनों का रेशो ले लेंगे हम। तो गिवन है टेम्परेचर ये दिया हुआ है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैमा इज 1.4, मैस ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम पर मोल, 0.001000 के साथ हमने इसे डिवाइड कर दिया तो ये किलोग्राम पर मोल आ गया। मैस ऑफ हाइड्रोजन एम एच ई
4 ग्राम पर मोल या 0.004 किलोग्राम पर मोल, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नेचर ऑफ हीलियम जो है वो भी दे दी गई है। तो हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है। इनफैक्ट दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली स्पीड जो है वो वी साउंड की जो स्पीड है वो गैमा आर टी डिवाइड बाई एम है। अब चूंकि हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एम एच लिख दिया, हीलियम होगा तो एच ई लिख दूंगा, एम एच ई। तो वैल्यू सपोर्ट कर दें तो ये हमारे पास आएगा गैमा की वैल्यू 1.4, तमाम वैल्यू सपोर्ट करनी है और सिंप्लीफाई किया है तो वी एच इज इक्वल टू 1262 मीटर पर सेकेंड है। अब हीलियम के लिए भी सेम फार्मूला होगा, सिर्फ यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो एम एच ई की वैल्यू पुट करेंगे और गैमा भी उसी का ही पुट करेंगे। तो उस केस में गैमा जो है हमारे पास 1.6 मीटर है। तमाम वैल्यूज इस फार्मूला के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास आएगा आंसर 971.7 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इन दोनों का रेशियो लेने, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन के नीचे इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनका जो कंपैरिजन है कि एक में स्पीड दूसरे के मुकाबले में कितनी गुना ज़्यादा है तो वो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन वी एच ई के नीचे वी एच 971.7 के नीचे 1262 को डिवाइड कर दिया और जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आया वी एच ई डिवाइड बाई वी एच इज इक्वल टू 0.77 और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी एच ई इज इक्वल टू 0.77 वी एच। इसका मतलब है कि हीलियम के अंदर जो हीलियम के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.77 मल्टीपल ऑफ वी एच है। तो ये बेसिकली वैल्यू 1 से लेस है, तो इसका मतलब कि वी एच के साथ जब वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो हीलियम के अंदर स्पीड जो है वो कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन के। तो ये हमने फाइंड आउट करना था, दोनों की रेशियोज फाइंड की करनी थी, एक के अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट की, दूसरे के अंदर भी स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की और इन दोनों का रेशियो ले लिया। तो ये हमारे पास इनकी दोनों की रेशियो का जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया। तो आज के लिए हम इतने ही न्यूमेरिकल देखेंगे। कल जो रिमेनिंग 7 न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।